और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, बात करेंगे महायुद्ध की। इजराइल पर ईरान की जोरदार कार्रवाई लगातार जारी है और ईरान ने इजराइल पर रात भर दागी है मिसाइलें। ईरान ने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी ये भी कि तेल अवीव पर इजराइल का मिसाइल अटैक, तेल अवीव पर ईरान की कई मिसाइलें गिरी हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ईरान के हमले में तेल अवीव में भारी तबाही हुई है। 3 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ईरानी मिसाइल इजरायली सुरक्षा को भेदने में कामयाब रही हैं और तेल अवीव में जा गिरी हैं ईरान की मिसाइलें। ईरान का इजराइल पर यह हमला लगातार जारी है। तेल अवीव में भारी तबाही और रात भर जो सायरन है और धमाकों की आवाज है वो तेल अवीव में सुनाई दी गई है। लोगों में भी दहशत है। हालांकि लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि जैसे ही सायरन बजे वैसे ही बंकरों में वो जाकर छिप जाएं। ईरान का इजराइल पर यह हवाई हमला देखने को मिला है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान की मिसाइलों के द्वारा नाकाम हुआ। तेल अवीव में भारी तबाही देखने को मिली है और आप दूर से ही जो लपटें हैं आग की वो देख सकते हैं। जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ जोरदार धमाकों की आवाज आती है और साथ ही तेज जो लपटें हैं ऊपर उठती हुई नजर आई। 7वां दिन है युद्ध का और यह युद्ध लगातार आगे बढ़ता हुआ और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर ईरान की यह जोरदार कार्रवाई देखने को मिली है। अब देखिए, ईरान के हमले से पूरा दुबई भी थर्रा उठा है। दुबई में ईरानी सेना का हवाई हमला देखने को मिला और ईरानी ड्रोन हमले के बाद दुबई में धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है। तो जहां जहां जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, जहां पर अमेरिकी सैन्य बेसेस हैं और जहां पर अमेरिका के हित वाले जो देश हैं, जहां पर अमेरिका का इंटरेस्ट है, उन देशों पर भी ईरान लगातार बम बरसा रहा है और मिसाइल से अटैक भी कर रहा है। अब ड्रोन से ये हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। दुबई में अलग अलग स्थानों पर धमाके हुए हैं, धमाकों की आवाज सामने आई है और ऐसे में कई जगह पर आग की लपटें और धुएं का गुबार, जिसकी वजह से दुबई पूरा थर्रा उठा। सबसे सुरक्षित लग्जरी माने जाने वाला दुबई थर्रा उठा ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से। वहीं युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, ईरानी नेतृत्व बातचीत और युद्ध खत्म करने को तैयार। ये एक बड़ा बयान यहां पर ट्रंप ने दिया है। कहा है कि हम ईरान से ज्यादा लड़ना चाहते हैं। ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म हो गई है। 3 दिनों में 24 ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है हमने। एंटी एयरक्राफ्ट हथियार और हवाई जहाज भी खत्म हुए। ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है। कहा है कि ईरान के पास अब कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यह बड़ा दावा किया। The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour. The Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. They're anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force. They have no. All of their airplanes are gone. Their communications are gone, and they want to fight. And they're calling. They're saying, "How do we make a deal?" I said, "You're being a little bit late, and we want to fight now more than they do." तो बड़े दावे ट्रंप कर रहे हैं। इस बीच ईरान के नेतृत्व को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है ट्रंप ने कि मुज्तबा खामनेई हमें मंजूर नहीं। ईरानी नेता के चयन में मुझे होना चाहिए। ईरान के नेतृत्व चयन में मेरी भूमिका जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति ला सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान में नेतृत्व के चयन में उनकी भूमिका होनी चाहिए। मुज्तबा खामनेई उन्हें मंजूर नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अग्नि नेता के चयन में उनकी भूमिका जरूरी है। उन्होंने अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को संभावित उत्तराधिकारी मानने पर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति और सामंजस्य ला सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति में उनका होना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने वेनेजुएला में डेल्सी रॉड्रिगेज के मामले में किया था। और वही देखिए, ईरान युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने रशिया को तेल बेचने की छूट दे दी है। 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है रशिया। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थितियां बनी हुई है, युद्ध के बीच भारत को एक बड़ी राहत मिली है। अमेरिका ने रशिया से जो तेल है उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं हामी भर दी है। एक बड़ी राहत भारत को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।